वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। बिहार का चुनाव मैं पहले भी बोल चुका कि अपने रंग पर आ रहा है। कुछ दुखद स्थितियां भी हो रही है। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू मनहर आपसे बात शुरू कर चुका हूं। आज एक अत्यंत दुखद घटना हुई। एक बड़े उद्योगपति को पहले 2-4 साल पहले, उसके 6 साल पहले उसके लड़के का मर्डर हुआ। और अभी आज सुनने में आया कि उसका मर्डर हो गया। फिर देखने को भी आया। बड़ा दुखद है। हम बात कर रहे हैं बिहार में क्या स्थितियां बनेगी। बिहार की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ओवैसी अपना एंट्री, या यूँ कहना चाहिए कि अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर वो अपना भाग अपनी अपनी ज़मीन तलाशने के साथ में अपनी हिस्सेदारी पर अधिकार जता रहे हैं। 3 साल से वो लगे हुए हैं। उनकी स्वराज पार्टी वो अपना काम कर रहे हैं। इधर जो तेजस्वी यादव हैं वो अत्यंत बेचैन हैं। क्या कर डालें, कैसे क्या करें। नीतीश कुमार, भाई उम्र तो हो रही है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी राजनाथ सिंह जी गए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, ये तो भाई मेरी दृष्टि में तो मैं ऐसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा बोलना मतलब जो यूथ है वो यूथ भ्रष्टाचार नहीं चाहता। वो राष्ट्रवाद से परिपूर्ण है युवा। लेकिन नीतीश कुमार को अब विश्राम मिलना चाहिए। किसी को जैसा भी लगे तो तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव विकल्प नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव महाभ्रष्ट है, अनपढ़ है, ये कह सकते हैं। उससे तो बाप कम से कम बीए पास तो था, भले ही वो ढोर चलाते चलाते हुआ, लेकिन था तो। और ढोर चलाता था इसलिए ढोरों का घास ही खाया भाई ने, है ना। और 5 साल सजा भुगत के आया। बड़ा दुखद बात है। 5 साल सजा भुगत के आया हुआ और भी केस में अभी और कुछ अभी बेल पर है। नौकरी के बदले ज़मीन और ज़मीन के बदले नौकरी। और दुष्ट दुष्ट व्यक्ति अभी भी अपने परिवारवाद को फैला के रखा है। अपनी लड़कियां, अपने बेटे, अपने दामाद, सब संपत्तियां उनकी, सब पद उनके, सांसद विधायक मंत्री वो। और कौन? एम वाई। एम वाई। एम वाई मतलब, एम मतलब एक पूरी कम्युनिटी हो गई, और वाई मतलब इनके इनके हो गए, लेकिन इनका परिवार, बाकी खाली वोट देते रहो। तो बड़ा विचित्र अपना अपना रोल शुरू कर चुके हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस सब के बीच में कांग्रेस कहाँ है। आप जरूर अभी अभी आपके केजरीवाल ने बोल दिया कि हम भी इस दफे हम खड़े हो रहे हैं बिहार में, और सब जगह हम लड़ेंगे। तो मान के चलो वो और कुछ तो खेल तो बिगाड़ ही देगा आपके। जहाँ जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी, मतलब उसने, चिराग ने दिया बुझा दिया था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को संपट नहीं पड़ रही थी कि वो बार्गेन करने की हालत में ही नहीं रहे। बीजेपी से बार्गेनिंग की पोजीशन ही नहीं रही। ऐसी अवस्था तक लेके आ गए थे वो। तो बीजेपी ने दया दिखा करके और मुख्यमंत्री के रूप में भाई को फिर ले लिया, क्योंकि बीजेपी को भी ज़रूरत थी, निरपेक्ष रूप से बात करें तो। लेकिन अभी स्थितियाँ जो बोल रही है वो ये बोल रही है कि सारे इन ऊहापोह में अभी पूरा 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 गड्ढ मड्ढ जिसको बोलते हैं ना वो हो गया। कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आने वाले समय में होगा क्या। जो राजद है, जदयू है, आप पार्टी है, स्वराज पार्टी है, ये सब बिल्कुल, और ओबीसी की आईएम क्या है, वो सब पूरे समीकरणों को गुत्थम गुत्था करने पे लगे हुए हैं। बीजेपी अपने तरीके से चुपचाप देख रही है। क्या ये भी सकते हैं अपन। मुझे ये भी संभावना लग रही है कि चुनाव से पहले शायद और गठबंधन न बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार आप किसी और गठबंधन में जाने लायक बचे भी नहीं है, और अगर गए तो वो पूरी तरह नष्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक तो बीजेपी के पास आ चुका है।
तो अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, ये नीतीश कुमार एनडीए से निकले, दोनों अवस्थाओं में उनका जो वोट है वो वोट तो अब एनडीए या कि बीजेपी के साथ चला गया, और उम्र दराज होने से इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अब जितना जो जो सीटें हैं, सीटों के लिहाज से वो आधे से ऊपर तो अपनी अवस्था पर आने की स्थिति में है, लेकिन नीतीश का तालमेल रहेगा तो वो और बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि उधर उधर ये जिसको बोल सकते हैं कि वोटों की जूतम बेजार चल रही है। ओबीसी ने कही दिया है कि आप हमको अगर कुछ सीटें नहीं दोगे तो हम खड़े होंगे। याद रखने वाली बात है कि ओबीसी की पार्टी से आज तक खुल्लम खुल्ला किसी ने गठबंधन नहीं किया है। तो कांग्रेस करे तो मरे, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड तो खैर करने का, जदयू तो करने का सवाल नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय जो उसका तेजस्वी का और इनकी कौन सी है वो राजद तो वो मरेंगे, क्योंकि वहाँ फिर जूतम पे को सीटें तो उतनी है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया। इस सब के बीच में कांग्रेस ऐसा लग रहा है वॉकओवर कर गई। अभी उन्होंने केवल एक ही पटरी पकड़ के रखी है कि ये तो वो जो मशीन है उसमें सब गड़बड़ है, हाँ वोटिंग मशीन में गड़बड़ है। तो आपने कुल मिलाकर के हार मान ली है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अभी रोना पिटना शुरू कर दिया है ना, कि अकेला तेजस्वी रो रहा है कि वो अभी वोटर लिस्टों की फिर से जांच क्यों नहीं करे भाई। ये आज़ादी के बाद से हर 10, 15, 20 साल में 5 साल में करते हैं। इस दफ़े 2003 में हुआ था, 2003 के बाद में अब जाके हो रहा है 22 साल के बाद में। तो क्यों नहीं जांच करेंगे, और जो गलत वोटर है उनको वोटर लिस्ट से बाहर क्यों नहीं करेंगे। उनका क्या होगा, उनको तो बाहर करना है, देश से बाहर करना चाहिए, वोटर लिस्ट छोड़िए। ऐसे वोटर्स जो वोटर लिस्ट में विदेशी होकर के भी यहाँ घुसे पड़े हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं, अगर वो इस वोटर लिस्ट में शामिल है तो उनको बिल्कुल वोटर लिस्ट से नहीं, देश से बाहर निकालना चाहिए। उसमें जो साथ देता है वो राष्ट्रद्रोह है। तो इसलिए अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, यदि भी बहुत पिटिशन ये वो हाई कोर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आयोग है, चुनाव आयोग, उसने पूरे देश में ही कर दिया कि ये वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा 20-22 साल बाद, पहली बार हो रहा है। आज नोटिफिकेशन में आ गया उसका। तो अब जो कुछ होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और बिहार में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने लगभग वॉकओवर दे दिया। अभी 17-18 जो सीटें आई है वो अगली दफे वो 0 आ जाएगी, लेकिन इसका लाभ जो है लालू यादव की पार्टी को मिलेगा। ओवैसी भी थोड़ा लूट लाट लेगा, और अगर कांग्रेस भी इस रणभूमि में आ गई तो फिर इतना कचरा मुड़ा होगा कि संपत्ति बढ़ेगा कि ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष वोट है वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। तो जो कुछ होगा, कांग्रेस के वॉकओवर की स्थितियाँ मेरे को दिखाई दे रही है। अगर ये होता है तो लालू का फायदा है, और नहीं होता है तो कुल मिला के सब कचरा कुटा हो जाएगा। इतने जूतम पेदार इन लोगों की होगी। और नीतीश कुमार का नाम पहले से बीजेपी अगर मुख्यमंत्री के उसके चेहरे के रूप में अगर वो घोषित करती है तो शायद इससे बचना चाहिए। मेरा ये भी सुझाव रहेगा। भारत माता की जय।